वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल में हमसे क्या पूछा गया है। लेट अस कंसीडर एग्जांपल 2 इन सेक्शन 3.3। तो यहां पर हमें इस एग्जांपल में एग्जांपल 2 को कंसीडर करना है, जो हम पहले से स्टडी करके आ चुके हैं। क्या कहा गया था उस एग्जांपल में, आइए देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। यानी कि अगर हम किसी शॉप से 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स को बाय करते हैं तो हमें वहां पर ₹9 पे करने होते हैं। और उसके बाद हमें कहा गया द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। यानी कि अगर हम उसी शॉप से 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स को बाय करते हैं तो तब हमें वहां पर ₹18 पे करने होते हैं। अब लास्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। यानी कि अब हमें यहां पर 1 पेंसिल और 1 इरेजर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने पहले तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, बट हमें जान चुके हैं कि ग्राफिकल मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और फास्ट मेथड अब हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसी मेथड से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स से कि 1 पेंसिल की कॉस्ट है ₹X और 1 इरेजर की कॉस्ट है Y। अब हमें इस क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या बोली गई है कि अगर हम 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स को बाय करते हैं तो हमें ₹9 पे करने होते हैं। अब हमें जान चुके हैं कि 1 पेंसिल की कॉस्ट X है, तो 2 पेंसिल को बाय करने में मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? यस, 2X। सिमिलरली 1 इरेजर की कॉस्ट Y है, तो 3 इरेजर्स की कॉस्ट कितनी होगी? यस, 3Y। अब दोस्तों ये 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर की जो टोटल कॉस्ट है दैट इज ₹9, यही तो मैंने शॉपकीपर को पे की, तभी तो मैं ऐसे लिखूंगा ना 2X, यानी कि टोटल पेंसिल की कॉस्ट, 3Y यानी कि इरेजर की टोटल कॉस्ट, इसका जो टोटल है वो है ₹9 जो मैंने शॉपकीपर को पे किया। तो बन गई ना हमारे पास एक इक्वेशन। एंड लेट्स से ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए देखते हैं सेकंड कंडीशन में हमसे क्या कहा गया था कि जब हम 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स को बाय करते हैं तब हमें ₹18 देने पड़ते हैं। तो देखिए हम वैसे इक्वेशन बना सकते हैं ना कि हमें जानते हैं कि 1 पेंसिल की कॉस्ट X है, तो 4 पेंसिल की कॉस्ट होगी ₹4X। सिमिलरली 1 इरेजर की कॉस्ट Y है, तो 6 इरेजर की कॉस्ट होगी ₹6Y। और इन दोनों का सम ही तो हमने शॉपकीपर को पे किया, दैट इज ₹18। तो एक और इक्वेशन बन गई, दैट इज 4X + 6Y इज इक्वल टू 18। एंड लेट्स से ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखिए दो इक्वेशंस तो हमारे पास बन गई हैं। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और इस मेथड में हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हम किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेट्स से मैंने यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को पिक किया और इसमें से मैंने लेट्स से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9 - 3y डिवाइड बाय 2। अब दोस्तों ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, सेकंड इक्वेशन में भी x है, तो क्यों ना इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। और यही होता है हमारा सेकंड स्टेप। यस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। और सेकंड इक्वेशन क्या थी? 4x + 6y इज इक्वल टू 18। तो चलिए अब हम यहां पर x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा 18 - 6y + 6y इज इक्वल टू 18। अब यहां पर -6y + 6y दोनों सेम नंबर्स हैं बट अपोजिट साइन के साथ, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा? 18 इज इक्वल टू 18। अरे ये क्या हो गया दोस्तों, यहां तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, ना ही लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल है, ना ही राइट हैंड साइड में। अरे ये कैसे हो गया? हाँ, बात तो ठीक कही गई है यहाँ पर कि 18 इज इक्वल टू 18 ही होता है, ये तो ठीक है, बट हमें तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए ना, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट क्या है। बट यहाँ तो कुछ नहीं निकला। तो दोस्तों जब भी आपके सामने किसी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में ऐसी कोई चीज आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल ही ना बचे, दोनों साइड सेम नंबर आ जाए, तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि आपके पास जो गिवन 2 इक्वेशंस हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। यस माय फ्रेंड्स। और दोस्तों यही चीज तो हमने ग्राफ से देखी थी। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया था तो इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी। ओवरलैप का क्या मतलब है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हैं। अब दोस्तों इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। यानी कि हम यहां पर x और y की कोई एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं सकते। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे कि हमारी इक्वेशन 1 और 2 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। दैट्स इट। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।